यो जायते श्रोताद्वाय श्रवणश्च मुखादयगिरिरजायत। श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, श्री जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। मधुर बोल भव पंत को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंत को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, सीता राम यही राधा श्याम यही, श्री राधा कृष्ण की आरती। पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भीर्ग्रहारम, सदा वसंतम विद्याधीशं, भवं भवानी शैशवम्। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या गौरवं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।
दीन दयाल जय जगदीश हरे नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे भगतन के जगपाल जय जगदीश हरे नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे। बोलिए भागवत भगवान की जय। हेलो श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम। श्री राधे श्याम श्री राधे। ओ श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमो नमः श्री वेद पुरुषाय नमः श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वरासिद्धिदः वल्लालस्तु विनायकस्य मढे चिन्तामणिस्थे वरे लेण्याद्रौ गिरिजात्मकः सुवरदो विघ्नेश्वराश्चोच्चरे नित्यं ग्रामण संस्थितो विनायका कुर्यात् सदा मंगलम्। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पात्र नेत्रे येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपम् करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेश्रयन्तम् वटस्य पत्रेस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः
चक्षुरुन्मीलितमोऽयेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री वृंदावन के वृक्ष की मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात में सिया राधे राधे हो। सिया राम चरित के रसिक तुम, भक्ति राज मति धीर, आय सुवासन लीजिए, प्रभु तेज पुंज महावीर, प्रभु तेज पुंज महावीर। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अनंत तंडयुक्त श्री पीतांबर धारी बाल मुकुंद भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्वप्रथम मेरा प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनी वंदनी परम पूज्य पाद श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में सतकोटि कोटि नमन। और जिनकी प्रांगण में निरंतर हम कथामृत का पान करते आ रहे हैं, उन भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। कथा पंडाल में पधारे हुए ना भी पधारे हुए श्रोतागण भक्तगण, माताएं बहनें भाई बंधु सभी को व्यासपीठ से सभी को प्रेम से राधे राधे राधे। आइए 2 मिनट भगवत नाम का संकीर्तन, फिर ठाकुर जी की महिमा हम आप कथामृत का पान करेंगे। तो प्रेम से भाव से मस्ती से अरे हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, 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 कृष्णा गोविंद गोविंद मोहन गोविंद।
श्यामा पिया गिरधारी पिया मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता वो तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी कथा तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी खता तुझे पाऊं ना पाऊं ये मेरी कथा मेरे बाके पिया बनवारी पिया मेरे बाबे पिया बनवारी पिया मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया मेरे श्यामा पिया गिरधारी पिया हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद कृष्णा गोविंद गोविंद मोहन 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्णा 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 गोविंद गोविंद कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे 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 बोलो बांके बिहारी लाल की जय सांवरिया सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे श्याम। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि छोटे से कन्हैया के कहने मात्र से नंद बाबा, नंदरानी, ग्वाल बाल गोपिकाएं सभी ने इंद्र भगवान की पूजा बंद कर दी, क्योंकि भगवान ने समझाया, गोविंद ने समझाया कि हमें पूजा किसकी करनी चाहिए, जो हमारी रक्षा करे। माना नंद बाबा ने कन्हैया से कहा कि कान्हा, तेरे कहने पर यदि हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी ना तो इंद्र कोप में आ जाएगा, और जब इंद्र क्रोध करेगा तो फिर उसके क्रोध से हमारी रक्षा करेगा कौन। कन्हैया ने कहा, चिंता ना करो, जिनकी मैं पूजन करवा रहा हूं ना, वो गोवर्धन भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। विश्वास करो, यदि विश्वास है तो ही धर्म है, विश्वास है तो ही भगवान है, विश्वास नहीं है तो फिर आपका कुछ नहीं। हकीकत में विश्वास ही सब कुछ है। आप विश्वास है तो मंदिर में जाते हैं, पाषाण की प्रतिमा को भगवान बना दिया जाता है, हम आप पूजन करते हैं, भगवान कृपा करते हैं। और यदि विश्वास नहीं है तो फिर पत्थर का पत्थर है, भगवान है नहीं। हकीकत में जीवन में विश्वास ही प्रधान है। आपके अंदर यदि विश्वास नहीं है तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है।
और खासकर यदि भगवान से संबंध बनाना है, और आपको यदि भगवान से संबंध बनाना है तो विश्वास करना पड़ेगा। आज कन्हैया ने कहा चिंता ना करो, चलो तो मेरे साथ। और एक बात बताएं, आगे आगे कन्हैया चल रहे हैं। अभी कन्हैया की उम्र केवल 7 वर्ष की है, केवल 7 वर्ष का कन्हैया है। और कन्हैया ने अपने माता पिता ग्वाल बाल सभी को कह दिया कि आज से इंद्र की पूजा बंद, आज से गोवर्धन की पूजा करेंगे। और महाराज गोवर्धन के तलहटी पर गए और गोवर्धन भगवान का पूजन किया। और जब जयकारा लगाया, बोलो गोवर्धन भगवान की जय, ये आवाज सीधे स्वर्ग में गई। स्वर्ग में गई। इंद्र ने कहा भैया नीचे से जयकारे की आवाज आ रही है, हो क्या रहा है? देवताओं ने कहा प्रभु एक ग्वाल बालक है, छोटा सा 7 वर्ष का, और उसने आपकी पूजा ग्वाल बालों से बंद करा दी। और आपकी जगह में उसने क्या किया, एक पाषाण की पूजा कराना प्रारंभ कर दिया। गोवर्धन भगवान कौन है? पहाड़ है। और आपकी जगह में पहाड़ की पूजा कराना प्रारंभ कर दिया। इंद्र कोप में आ गया, क्रोध में आ गया। और जब इंद्र क्रोध में आया तो इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने देखा कि तुम्हारी खैर नहीं। इंद्र ने मेघों को बुलाया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन मणिसमो वर्तकमो नाममो मेघानां चांतकारिणम् इंद्र प्राचोदयात् क्रुद्धे। क्रोध के वशीभूत होकर के इंद्र ने मेघों को बुलाया। और प्रलयकारी जो मेघ होते हैं उनका नाम है मणि संवर्तक नाम के 2 मेघ हैं। जब इस धारा में प्रलय होता ना, बड़ी जोरों की हवा चलती है, बड़े जोरों की वर्षा होती है, तूफान आता है, समझ लो वही मेघों का काम है। मणि संवर्तकम नामम मेघानां चांतकारिणम्। इंद्र ने आवाज लगाया, मेघ आए। और जब मेघ आए, मेघों को आदेश दे दिया, एक काम करो, देखो तो वृंदावन में मेरी जगह जो ग्वाल बाल पाषाण की गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तो एक काम करो, आप इतनी जल की वर्षा करो, इतनी जल की वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल जल में डूब जाना। और महाराज मेघों ने जोर जोर से वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। मेघों ने जोर जोर से वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। बड़ी जोर जोर से बिजली चमकने लगी, बड़ी जोर जोर से हवाएं चलने लगी, बड़ी जोर जोर से वर्षा होने लगी। अब नंद बाबा नंद रानी कन्हैया के पास पहुंच गए। नंद बाबा नंद रानी कन्हैया के पास पहुंचे और कन्हैया से कहने लगे, कान्हा देखो हमने कहा था ना, हमने कहा था यदि इंद्र की पूजा आप बंद करा दोगे तो फिर उस इंद्र के कोप से आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। कन्हैया ने कहा चिंता ना करो। कन्हैया ने कहा चिंता करने की बात है नहीं, एक काम करो, मेरे साथ चलो। और गोवर्धन के समीप कन्हैया गए। गोवर्धन के समीप कन्हैया गए और कन्हैया ने किया अपने भक्त के लिए। आज 7 वर्ष के बालक कन्हैया ने मेरे क्या किया, 7 कोस के विशाल पर्वत को अपने दाहिने हाथ के सबसे छोटी वाली उंगली में धारण कर लिया। बोलो गिरवर धरैया भगवान की जय हो। भगवान ने धारण किया गोवर्धन को, और जैसे गोवर्धन को धारण किया आवाज लगाई, बाबा एक काम करो, आप सब लोग इसके अंदर आ जाओ, आपका इंद्र कुछ बिगाड़े।
आपका इंद्र कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। और महाराज कन्हैया के कहने पर सभी लोग अंदर आ गए। और जब सभी आए और कन्हैया गोवर्धन को धारण कर रखा है, हो नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला 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 मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। श्री राधे। कान्हा की उम्र कितनी है? केवल 7 वर्ष का है कन्हैया, केवल 7 वर्ष का कन्हैया। और 7 कोस के विशाल पर्वत को 1-2 दिन नहीं, 7 दिन और 7 रात अपने भक्त के लिए भगवान ने वो गिरवर को धारण कर। मैया से रहा नहीं गया, यशोदा मैया ने कहा, एक ग्वाल बाबले हो गए हो क्या? ग्वाल बाबले हो गए, मेरा कन्हैया इस विशाल पर्वत को अकेले धारण कर रखा है, एक काम करो सहायता कर दो ना। ग्वाल बाल गए और ग्वाल बाल कन्हैया के पास में गए, कहने लगे कान्हा, ये कान्हा एक काम करो, अब तुम आराम कर लो। कान्हा तुम आराम कर लो और कुछ समय के लिए हम सब मिलकर के इस गोवर्धन पर्वत को धारण कर लें। ये भक्त का भगवान के प्रति प्रेम होता है। अब कन्हैया ने ग्वालबालों से कहा, अरे ग्वालबाल ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये बड़ा भारी पर्वत है, तुम धारण नहीं कर सकते। ग्वालबालों ने कहा कान्हा, जब आप धारण कर सकते हो तो हम क्यों नहीं धारण कर सकते? भाई जो दूध का पान हम करते हैं वही आप करते, जो माखन हम खाते वही माखन आप खाते, तो फिर आपके पास ज्यादा बल कहां से आया, हमारे पास कम बल कहां से आया? भाई आपके पास ज्यादा बल और हमारे पास कम बल, बात क्या है? कान्हा ने कहा, सुनो ये सब आप लोगों की ही कृपा है। कछु माखन को बले बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लयो गिरवर लयो उठाया, गिरवर लयो उठाया।
कछु गोपिन करी सहाय। आज कान्हा ने कहा कुछ तो माखन जो चुरा चुरा के खाता था आज काम आ रहा। कन्हैया ने कहा जो बचपन में मैंने माखन चुराया है ना, उसी माखन को जो मैंने खाया उसका कुछ बल का प्रभाव है जो मैं ये गिरवर पर्वत धारण कर रखा हूं। और कुछ तो ये जो गोपिकाएं हैं ना मुझे देख रही हैं, मैं इन्हें देख रहा हूं, तो इन आंखों से उनकी आंखें जब मिलती हैं ना तो उनके अंदर का बल सारा मेरे अंदर आ जाता है। कछु माखन को बले बढ़ो कछु गोपिन करी सहाय। राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लयो अरे गिरवर लयो राधे गिरवर लयो। कन्हैया ने कहा ये बात है, लेकिन ग्वाल बाल मान नहीं रहे हैं। ग्वाल बालों ने कहा ना कान्हा, हमसे देखा नहीं जा रहा है, हमसे देखा नहीं जा रहा है, आप पर्वत धारण कर रखे हो। कान्हा आप आराम कर लो। तब कन्हैया ने कहा एक काम करो तो सब लोग अपने अपने लठ लगाओ, मैं आराम करूंगा तो धारण तो करना पड़ेगा गोवर्धन को। और सभी ग्वाल बालों ने अपने अपने लठ गोवर्धन पर्वत पे लगाए। और ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया अब आप अपने हाथ को हटा लो। और जैसे कन्हैया ने हाथ को हटाया सभी का लठ टूट गया। सभी ने जोर से आवाज लगाई, अरे कान्हा, अरे लाला, अरे मोहन रक्षा करो। और पुनः कन्हैया ने गिरवर को धारण कर लिया। मैया ने कहा शर्म तो नहीं आ रही है ग्वाल बाल तुम्हें? मेरे लाला किनार में कलैया कहीं टूट न जाए भैया। मेरे लाला किनार में कलैया कहीं टूट न जाए भैया। मेरे लाला किनार में कलैया कहीं टूट न जाए भैया। मेरे लाला किनार में कलैया कहीं टूट न जाए भैया। गिरवर में गिरवर में गिरवर में मुझे पार कन्हैया मेरो मारो। रख पे गिरवर लीलो धार कन्हैया मेरो मारो। रख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो मारो। रख पर गिरवर लीलो धार कन्हैया मेरो मारो। कन्हैया मेरो वारो लाला मेरो वारो। कन्हैया मेरो मारो नंद लाला मेरो मारो। कन्हैया मेरो वारो नंद लाला मेरो वारो। कन्हैया मेरो मारो नंद लाला मेरो मारो। नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो मारो। नख पर गिरवर लीलो धार कन्हैया मेरो मारो। पर गिरवर लीलो धार कन्हैया मेरो मारो। गिरवर लीलो धार कन्हैया मेरो मारो। बोलो बांके बिहारी लाल की, गिरवर धरैया भगवान की जय हो। आज अपने भक्त के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से प्रश्न कर लिया, महाराज क्या हकीकत में भक्ति करने से मुक्ति मिलती है? आपने कहा प्रेम के वशीभूत होकर के, ग्वाल बालों के प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान ने विशाल पर्वत को धारण कर लिया। तो आप ये बताओ क्या हकीकत में भक्ति करने से मुक्ति मिलती है? सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन यदि प्रेम रूपी भक्ति करोगे तो आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी।
यदि आपके अंदर प्रेम रूपी भक्ति नहीं है, दिखावा रूपी भक्ति है, तो फिर भगवान उसे स्वीकार करने वाला नहीं है और आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन भोक्ते मोक्ते प्रहासाचा पिशाची हृदय वर्तते तावत प्रेम सुखास्यात्रा कथमाभ्युदय भवे। भोक्ति मुक्ति प्रहासाचा, भक्ति से मुक्ति मिलती है कब? भाई प्रश्न है राजा परीक्षित का कि प्रभु ये बताएं, हमारा प्रश्न है, हम आप ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमें मुक्ति कैसे मिले? सुखदेव जी महाराज ने कहा, भक्ति करने से मुक्ति मिलेगी तो, लेकिन एक काम करना पड़ेगा आपको। क्या? भोक्ति मुक्ति प्रहासाचा पिशाची हृदय वर्तते तावत प्रेम सुखास्यात्रा। आपको वो प्रेम करना पड़ेगा जिस प्रेम से सुख की प्राप्ति होती। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन प्रेम भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेम से कष्ट होता है और एक प्रेम से सुख की प्राप्ति होती है। जब ये सांसारिक लोक से प्रेम करोगे कष्ट मिलेगा, और जब ठाकुर से प्रेम करोगे तो सुख मिलेगा। तावत प्रेम सुखास्यात्रा कथमाभ्युदय भवे। यदि ऐसा प्रेम आप ठाकुर से करते हो ना, तो आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। एक सुंदर सी कथा सुनाई। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन एक बार जब ग्वाल बालों के साथ कन्हैया गाय चराने जाने लगे ना, तो कन्हैया ने कहा, आज कोई भोजन नहीं ले जाएगा। कन्हैया ने कहा, आज कोई भोजन नहीं ले जाएगा, आज एक काम करना है, वही व्यवस्था हो जाएगी। ग्वाल बाल भोजन नहीं लिए, गाय चराने सभी चले गए। और महाराज जब वहां गाय चराने लगे, मध्याह्न हुआ, दोपहर हुआ, ग्वाल बालों को भूख लगी। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया अब भूख लगने लगी, व्यवस्था करो। तब ठाकुर जी ने कहा, एक काम करो, सीधे जाओ, कुछ दूर जाओगे, यज्ञ हो रहा है, वहां यज्ञ चल रहा है, ब्राह्मण यज्ञ करवा रहे हैं, और वहां जाकर के ब्राह्मणों से कह देना, कन्हैया ने कुछ भोजन मांगा है, पाने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। और महाराज कन्हैया के कहने पर भोजन के लिए ग्वाल बाल गए। यज्ञ चल रहा है, ब्राह्मण यज्ञशाला के अंदर कोई मंत्र उच्चारण कर रहा है, कोई जाप कर रहा है, कोई ध्यान लगा रहा है। इतने में ग्वाल बाल पहुंचे और ग्वाल बालों ने कहा, भैया जय श्री कृष्णा। लेकिन ग्वाल बालों ने तो जय श्री कृष्णा कहा और ब्राह्मणों ने उत्तर नहीं दिया। एक ग्वाल ने कहा, कान्हा ने भेजा है, कन्हैया ने भेजा है, कुछ भोजन की व्यवस्था हो तो दे दो, कान्हा को भूख लगी। ब्राह्मणों में जो सबसे बुजुर्ग ब्राह्मण था, उसने कहा, देखो तो ये ग्वालिये कहां से आ गए, देखो तो ये ग्वालिया कहां से आ गए, ये यज्ञ भी ढंग से नहीं करने दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य, जिस भगवान की प्राप्ति के लिए यज्ञ चल रहा है और उसी भगवान के लिए भोजन मांगा गया और ब्राह्मणों ने देने से इनकार कर दिया। यदि ऐसा प्रेम आप करोगे तो ठाकुर आपको मिलने वाला नहीं है, और आप कल्पना करना ही बंद कर दें कि आपको उस भक्ति से मुक्ति मिलेगी। सारे ग्वाल बाल लौट करके गए, कन्हैया से कहने लगे, कान्हा आपने ऐसी जगह भेजा, आपने ऐसी जगह भेजा जहां व्यवस्था नहीं हुई, आप व्यवस्था की बात करते हो। उन्होंने तो कुछ जवाब ही नहीं दिया, उत्तर ही नहीं दिया, बस केवल इशारे से फटकार दिया। कान्हा ने कहा, गलत जगह गए हो तुम लोग। यज्ञशाला के चारों तरफ देखा, कुछ कुटिया वुटिया बनी थी। ग्वाल बालों ने कहा, हाँ यज्ञशाला के समीप में कई कुटिया बनी थी।
कन्हैया ने कहा बस इस बार यज्ञशाला के पास में नहीं जाना, ब्राह्मणों से बात नहीं करना, इस बार आपको कहाँ जाना है, सीधे कुटिया में जाना, ब्राह्मण पत्नियां होंगी, उनसे कह देना वो कनुआ, वो लाला, वो श्याम सुंदर आया है, उसे भूख लगी है, व्यवस्था हो जाएगी। महाराज इस बार ग्वाल बाल गए, यज्ञशाला की तरफ देखा ही नहीं, यज्ञशाला की तरफ नहीं देखा और सीधे कुटिया में गए, आवाज लगाई, माताएं बाहर निकली, माताओं से कहा ग्वाल वालों ने कि कान्हा ने भेजा, कन्हैया ने भेजा है, उसे भूख लगी है। तुरंत माताओं ने ग्वाल वालों को कहा ठहर जाओ, रुक जाओ, अभी हम पकवान बनाती हैं, सुंदर थाल लगाती हैं और चलती हैं, आज अपने लाला को अपने हाथों से खिलाएंगे। हकीकत में भाइयों से ज्यादा प्रेम माताओं के अंदर होता है। यदि माताओं के अंदर प्रेम ना हो तो माता जब किसी शिशु को जन्म देती है उसके वक्षस्थल में प्रेम के कारण ही दूध का प्रवाह होता है। नहीं, आप उस स्थान में यदि चीरा मारो तो दूध नहीं निकलेगा, प्यारे रक्त निकलेगा। ये माताओं का प्रेम है कि अपने शिशु को देख करके वो रक्त दूध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठाकुर जी इसीलिए आप स्तुति करते हो तो ठाकुर जी के जब आप स्तुति करो तो क्या लिखा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये नहीं लिखा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला दशरथ के हित। ये माताओं के अंदर एक स्वाभाविक गुण होता है, माताएं मक्खन के समान कोमल होती हैं। और आज जैसे ग्वाल वालों ने कहा कि कान्हा को भूख लगी है और कान्हा ने भेजा है, यदि ऐसा प्रेम आप करो कि समर्पण की भावना आपके अंदर आ जाए तो आपको उस भक्ति करने से मुक्ति मिलेगी। आज माताओं ने सुंदर सुंदर पकवान बना करके थाल सजाया, थाल को ढका, अपने शीश पे रखा, वो कनुआ से मिलने जाना है, उस कनुआ को हाथ से अपने आज मैं भोजन कराऊंगी। और महाराज कन्हैया की तरफ चल दिए, वो थाली भर के लाई रे खींचोड़ो, अरे ऊपर घी की बाट की, जीमो म्यारा श्याम खड़ी जी मावे बेटी जाट, थाली भर के लाई रे खींचोड़ो, मावे घी की बाट की, जी में म्यालो श्याम खड़ी मावे बेटी जाट की, थाली भर के लाई रे खींचोड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी म्यारा श्याम घड़ी जी मावे बेटी जाट की, थाली भर के लाई रे खींचोड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी म्यारो श्याम घड़ी लाई बेटी बाट की। जय हो। क्यों? कन्हैया से मिलना है, उस ब्रह्म से मिलना है जिसके भजन के लिए ऋषि मुनि कई जन्म निकाले देते हैं, लेकिन भगवान वो मिल नहीं पाता। आज उस प्रीतम को, आज उस कन्हैया को अपने हाथ से भोजन कराएं। बापू म्यानो गाँव गए छे, ना जाने कब आवे,
आवेलो। बापू म्यानो गाँव गए छे ना जाने कब आवेलो। बापू म्यानो गाँव गए छे ना जाने कब आवेलो। भूखे भरोसे बैठे सांवरा भूखे ही मर जावेलो। के भरोसे बैठे सावरा भूखे ही मर जावेलो। भूखे भरोसे बैठे सांवरा भूखे ही मर जावेलो। के भरोसे बैठे सावरा भूखे ही मर जावेलो। मैं आज जिमाऊं तन के खींचड़ो। आज जिमाऊं तन के खींचड़ो। आज जिमाऊं तन के खींचड़ो। आली रबरी छाछ की जीमो म्यारा श्याम घड़ी जी मावे बेटी छाछ की। वो थाली भर के लाई खींचड़ो अब जी की बात की। जी में म्यानो श्याम हरी की लाई बेटी जात की। जय हो। हाथ सभी ऊपर उठाओ, ताली बजा दे। ऐसे नहीं, मीठी मीठी ताली। क्योंकि आज माताएं मिलने के लिए जा रही कि नहीं, ऐसे मीठी मीठी ताली। अब कहना है कान्हा ऐसी भक्ति हमें भी दो। ऐसी ही भक्ति हम करना चाहती हैं या करना चाहते हैं कि कान्हा तेरा प्रेम हमेशा बना रहे। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे लो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे लो। मधुसूदन बाबू प्रभु का हरस गुण गावे 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 लो। आज जिमाऊं तन के खींचड़ो। 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 काली रबरी छाछ की जीमो म्यारा श्याम घड़ी जी मावे बेटी छाछ की। आज जिमाऊं तन के खींचड़ो अब भी बात की। जीव म्यानो श्याम हरी अब बेटी जात की।
तनक खींचड़ो तब की बात की दिन म्यानो सांभड़ी जी तब बेटी जात की दिन म्यानो सांभड़ी जी तब बेटी जात की दिन म्यानो सांभड़ी जी तब बेटी जात की तब बेटी जात की तब बेटी जात की तब बेटी जात की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।